हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लासेस। तो अभी तक हमने जो हमारा जो डीएलएड का जो फर्स्ट ईयर का जो हमारा F3 पेपर है उसमें हमने जो है यूनिट 5 तक पढ़ लिया है। और ये जो हमारा जो आज जो हम पढ़ेंगे ना, सो एक जो ऐसा टॉपिक है ना जो ये आप जो शिक्षक बनने के बाद भी आपको ये काम आ सकता है। क्योंकि आपको अगर ये सब की नॉलेज रहेगी तो आपके लिए क्या होगा, अच्छा रहेगा। अगर आपको कोई पे पूछता है किसी का जो क्या स्कूल में कैसे कैसे किस किस के तहत योजना के तहत कार्य हो रहा है, कौन से योजना के तहत क्या क्या कार्य होता है, तो ये सब अगर कोई पूछेगा कहीं पर भी तो आप ये सब ये वीडियो देख के ना आपको जो नॉलेज मिलेगा वो जवाब आप दे सकते हो। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो हमारा यूनिसेफ, यानी यूनिसेफ के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो भारत में यूनिसेफ की क्या भूमिका है, उसके बाद हमारा आता है थर्ड पॉइंट है प्रारंभिक बाल अवस्था में बच्चों की देखभाल तथा शिक्षा के लिए केंद्रीय स्तर पर कैसा प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारा राज्य स्तर पर कैसा प्रयास किया जा रहा है। तो हम ऐसे ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप करके चलेंगे। तो पहला जो हमारा यहाँ पे सबसे पहला है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म होता है वो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड होता है, या इसका शॉर्टकट में हम यूनिसेफ कहते हैं। और यूनिसेफ एक ऐसी संस्था है जो दिन विश्व भर में संकट के समय नागरिकों के कल्याण के लिए शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास करता है। ये जो है संकट के समय पूरे विश्व में, ये कोई प्रॉपर कोई एक देश के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए है। और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है जो है। और ये जो है कोई एक प्रॉपर देश के लिए नहीं है, विश्व भर के सारे ऐसे देशों के लिए जो संकट ग्रसित है, जो गरीब है, जो ऐसे ऐसे उपार्जन जो हमारा जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं कर सकते, उसमें ये जाकर उनकी क्या अपना सहयोग प्रदान करता है। तो नागरिकों के कल्याण के लिए शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है, शिक्षा पर ज़्यादा फोकस करती है। परिस्थितियों चाहे जो भी हो, या बच्चों के अधिकारों तथा मानवता की रक्षा के लिए सदैव सक्रिय रहने वाली संस्था है। चाहे कैसी परिस्थितियां हो, लेकिन ये क्या है, बच्चों के अधिकारों जो बच्चों की मानवता की रक्षा के लिए क्या है, सदैव सक्रिय रहने की संस्था है। बच्चों के जो अधिकार है उसकी रक्षा करती है। बच्चों की जो मूलभूत अधिकार है, बच्चों क्या पहले तो जीवित रहने का अधिकार है सभी बच्चों को, चाहे लड़का हो या लड़की। फिर उसकी शिक्षा का अधिकार है, उसको जो है पोषण का अधिकार है, उसको जो है हमारे समाज में जो जगह इसको एक मिलना चाहिए, उसे सम्मान का अधिकार प्राप्त है। उसके साथ कोई हीन भावना ना करे, कोई उससे घृणा जो है सो उसकी नजर घृणा की नजरों से ना देखे। तो इस सब के अधिकारों से क्या ये जो है सो उसके साथ खड़ा रहता है, जो मानवता की रक्षा के लिए क्या सदैव सक्रिय रहता है। और इसी संस्था से ने लिंग समानता के लिए कार्य किया है। लिंग समानता जो लड़कों और लड़कियों में भेद किया जाता है हमारे समाज में, उसकी समानताओं के लिए ना इन्होंने भी यह कार्य किया है। इस संस्था ने प्रत्येक देश में कार्य किया है, ये संस्था प्रत्येक देश में है। और यूनिसेफ सभी देशों में प्राकृतिक आपदा तथा नागरिक संघर्ष के समय शिक्षा के लिए भी कार्य किया है। और जो हमारे जो है जो यूनिसेफ है सो विशेषकर बच्चों की जो शिक्षा प्राप्त करने की जो शिक्षा प्राप्त करने की जो उनका अधिकार है उस पर ज़्यादा फोकस करता है। और इनका जो एक ऐसा इनका जो अब स्ट्रैटेजी बना हुआ है, जो बच्चों को कितना साल में कितना शिक्षा देना चाहिए और कब कैसा शिक्षा देना चाहिए, और किस देश में जो इस चीज़ की कमी हो ना उस वहाँ पे जाके उनको इसमें सहयोग देना चाहिए। और यूनिसेफ हमारे भारत में भी है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे जहाँ भारत में क्या भूमिका है यूनिसेफ की। पहले आप यूनिसेफ के बारे में अगर समझ गए हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। और अब हम करेंगे भारत में यूनिसेफ की भूमिका क्या है। तो भारत यूनिसेफ क्या है, जो बच्चों की शिक्षा के लिए ज़्यादा फोकस करता है। बच्चों में जो बच्चों के अधिकारों के प्रति जो है ना ये जो है सो खरा उतरता है। उनकी जो अधिकार है मानव रक्षा के लिए जो रक्षा के जो मूल्यों को जो रक्षा है ना उनकी ये रक्षा करते हैं। तो भारत में यूनिसेफ की भूमिका क्या है, देखिए यूनिसेफ ने नवाचार को विकसित करने के लिए तथा महिलाओं और बच्चों तक प्राथमिक सेवा पहुंचाने के लिए, प्राथमिक सेवाएं जो है सो पहुंचाने के लिए, जैसे हमारा स्वास्थ्य की सेवाएं, स्वच्छ पानी तथा शैक्षिक सेवाएं, और उनके विकास को सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक स्तर के ज्ञान का उपयोग किया और उन्हें उच्च गुणवत्ता युक्त सेवाएं प्रदान की। इसके साथ ही यूनिसेफ ने बच्चों के परिवारों तक अपनी पहुंच बनाई तथा उन्हें यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि शिक्षा उनके बीच समृद्धशील हो। प्रयास किया कि शिक्षा से ही उनके बच्चे क्या हो गए, समृद्धशील होंगे।
यूनिसेफ ने क्या क्या किया, नवाचार को विकसित करने के लिए, जो हमारा नवाचार के बारे में इससे पढ़ा है, जो नवाचार क्या होता है, नया नया विचार, नए नए आइडियाज़ को क्या इनोवेशन होता है। तो नए नए विचारों को जो है क्या किया इन्होंने विकसित करने के लिए, महिलाओं और बच्चों की प्राथमिक सेवा पहुँचाने के लिए, जो है हमारे नए बच्चों और महिलाओं की प्राथमिक सेवाओं को पहुँचाने के लिए और नए विचारों को जो है ना सो विकसित करने के लिए इन्होंने हमारे जो है सो बच्चों महिलाओं को जो है हमारे जो है प्राथमिक सेवाएं कैसे कैसे क्या क्या सेवाएं हैं पहुंचाई है। तो जैसे स्वास्थ्य की हमारा है, स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, स्वच्छ पानी की है, शैक्षणिक सेवाएं हैं, और उनके विकास को सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक स्तर के जो ज्ञान का उपयोग किया गया है, उन्हें उच्च गुणवत्ता युक्त सेवाएं प्रदान की गई है। उनमें जो है थोड़ा सा ऐसे शिक्षा भी दी गई है, जो उनकी ज़रूरत है उनको साक्षर बनाने का प्रयास किया गया है। और बच्चों में जो हमारा जो बच्चों के जो पोषाहार की भावना, जो बच्चे अगर महिलाएं गर्भवती होती है उन्हें क्या आंगनबाड़ी में दिया जाता है, और जो उनकी जो कुछ एक लिमिट ऐसा तय होता है, जो अन्न सब दिया जाता है, अन्न दाल चावल ऐसे ऐसे करके जो गर्भवती महिला हैं, गर्भवती के बाद जो बच्चे होते हैं उनके बच्चों को भी दिया जाता है। फिर बच्चे धीरे धीरे स्कूल में भी आने लगते हैं, तो उनका स्कूल में भी बहुत सारी योजनाएं जो उनकी लाभ मिलती है। धीरे धीरे वो जो माध्यमिक विद्यालय में जाते हैं उनमें भी उनको ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई जाती है। और हमारी जो मिड डे मील की योजना से क्या है, पोषाहार का योजना है, बच्चों में जो पोषण की जो बच्चे को पोषित ना हो उनमें जो है सो खाने की जो है ना उनमें वो कमी नहीं आई, पोषण में उनमें कमी नहीं आई। तो इस सब पे इन्होंने जो है सो कार्य किया है। ये तो हो गया हमारा स्वास्थ्य, जो हमारे बच्चों में जो है सो पोषण में, स्वास्थ्य में और स्वच्छ पानी में, शैक्षिक जो सेवाएं हैं वो प्रदान की है। और जो हमारे ज्ञान जो है सामुदायिक स्तर के ज्ञान जो है सो इन्होंने लेडीज को जो है हमारे जो महिलाओं हैं उनको बच्चों को सब को दिया है। अब हमारा टॉपिक है प्रारंभिक बाल अवस्था में बच्चों की देखभाल तथा शिक्षा के लिए केंद्रीय स्तर पर प्रयास। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा जो है प्रारंभिक बाल अवस्था में बच्चों की ये देखभाल तथा शिक्षा के लिए क्या है, केंद्रीय स्तर, यानी जो हमारा केंद्र के देश के स्तर पर क्या प्रयास किया गया है प्रारंभिक बाल अवस्था में बच्चों के लिए। तो हमारा देखिए पहला जो इसका प्रयास है वो है बालवाड़ी, दूसरा है आंगनवाड़ी, तीसरा है हमारा पूर्व बाल अवस्था देख रेख तथा शिक्षा ECCE। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया, ECCE के बारे में इसको अच्छी तरह से हमने एक्सप्लेन करके पढ़ा है। और चौथा है हमारा समेकित बाल विकास योजना यानी ICDS। तो हम पढ़ेंगे बालवाड़ी के बारे में, आंगनवाड़ी के बारे में, और लास्ट हमारा है समेकित बाल विकास की योजना के बारे में। तो चलिए पहले हम देखते हैं बालवाड़ी। तो बालवाड़ी क्या है, तो बालवाड़ी अथवा दिवस देखरेख केंद्र में बच्चे एक दूसरे को वस्तुएं देना तथा संपर्क करना सीखते हैं। बच्चे एक दूसरे को क्या है संपर्क स्थापित करते हैं, एक दूसरे से अपना सामान शेयर करते हैं। और यह बालवाड़ी जो है सो बच्चे की भाषा का विकास करने में सहायक होते हैं। बच्चों की जो भाषा का विकास होता है उसमें सहायक होते हैं। इसमें बच्चे विभिन्न आकृतियों तथा रंगों को क्या पहचानना, चित्रकारी करना और उनको मिट्टी की वस्तुएं बनाना सिखाई जाती है। बालवाड़ी एक मराठी शब्द है। इसमें बच्चे क्या है जो है बच्चे की जो है ना बच्चे अपना आप को जो है ना सो एक दूसरे के साथ शेयर करना सीखते हैं, अपने सामानों को संपर्क स्थापित करते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं। और इनमें जो है वो विभिन्न रचनात्मक वैल्यूज उनमें जो है डेवलप कराई जाती है, आकृतियाँ उनसे मिट्टी की जो आकृतियाँ बनाई जाती है, उनमें रंगों की पहचान कराया जाता है, आकृतियों की पहचान कराया जाता है। उसमें चित्रकार मिट्टी की जो जितने भी हम बनते हैं मूर्तियाँ उनमें जो है वस्तुएं बनाना सिखाया जाता है। आप कह सकते हैं बालवाड़ी एक आंगनवाड़ी का ही स्वरूप होता है। और इधर जो महाराष्ट्र का शब्द है, महाराष्ट्र शब्द है, उधर ये सब बालवाड़ी सब ज़्यादा चलता है। आप ये इसे कह सकते हैं स्कूल सब में होता है ना नर्सरी के टाइप का, ये एक जो है सो जो है एक संस्था है। उसके बाद हमारा दूसरा बात है आंगनवाड़ी। तो आंगनवाड़ी बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा के लिए एक केंद्र गाँवों और पिछड़ी हुई बस्तियों में स्थापित किए जाते हैं। ये केंद्र कहाँ स्थापित किए जाते हैं, गाँवों और पिछड़ी हुई बस्तियों जितने में ना वहाँ पे स्थापित किए जाते हैं। और ये केंद्र आंगनवाड़ी कार्यकर्ती चलाती है। क्या चलाती है, कौन चलाता है इसको, आंगनवाड़ी जो हमारे कार्यकर्ती जो है होती है सो चलाती है। ये जो है सो लेडीज ही होती हैं, ये जेंट्स नहीं होती है। आंगनवाड़ी जो चलाती है आंगनवाड़ी उन्हें हम जो है सेविका भी कहा जाता है। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बदलाव लाने वाली एक बहुउद्देशीय कार्यकर्ती होती है जो उसी समुदाय से ली जाती है। ये जो है ना जहाँ पे ये केंद्र स्थापित होता है ना
उसी लोगों में से कोई एक को चुन कर, कोई एक महिलाओं को चुन कर ना उनको जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बनाई जाती है। गांव के भिन्न भिन्न ये जो है ना उसी सामने से ली जाती है, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती जो होती है सो गांव के भिन्न भिन्न घरों में जाती है। ये गांव के भिन्न भिन्न घरों में जाती है और वहाँ वो बच्चों और विशेष रूप से माताओं को पोषाहार और स्वास्थ्य के विषय में बताती है। और जो है अपनी माताओं को, जो बच्चों का जो स्वास्थ्य है, जो पोषाहार है, आंगनवाड़ी में भी खाने की व्यवस्था होती है। उनमें जो जितने मेडिसिन आते हैं उसमें भी आता है, जांच सब आता है। जो है हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है उसके जरिए हमारा जो होता है आंगनवाड़ी के जरिए बच्चों को क्या होती है, बहुत सारे स्वास्थ्य की जो चेकअप होता है, जो आप कह सकते हैं, उसमें क्या है ये सब जो उनमें जो डाटा बनाया जाता है वो सब क्या शेयर करती है, अपने माताओं से शेयर करती है, से बता, और उन्हें केंद्र से मिलने वाली सेवाओं से लाभ उठाने के लिए प्रेरित करती है। और जो उनके सेंटर से जो जो सेवाएं होती हैं, जो सेवाएं मिलती है महिलाओं को, बच्चों को, उनको क्या करती है, प्रेरित करती है उन सेवाओं को लाभ उठाने के लिए। इसमें जो है ना ये जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती होती है जो है सो 15 और जो 20 लोगों के जो है जो एक बैठक बुलाती है एक नियमित समय पर, और उस बैठक में ये और सब चर्चा सब करती है जो इसमें बच्चों में कैसा डेवलप हो रहा है, किस बच्चों में क्या कमी आती है। सो अपने जो है एक टाइप से आप कह सकते हैं जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ती होती है उसमें, और उसके जो माता पिता होते हैं उसमें, यानी इसमें जो माताओं को जो है ना सो आंगनवाड़ी करता है एक कड़ी के रूप में कार्य करती है माताओं और उसके बच्चों के उनके एक कार्य जो है एक कड़ी का काम करती है बच्चों और माताओं में। और ये जो है सो आंगनवाड़ी केंद्र जो है ना सो प्रत्येक 1000 जनसंख्या पर एक खोला जाता है, और आदिवासी क्षेत्र में 700 जनसंख्या पर एक केंद्र खोला जाता है। और यहाँ पे जो हमारा आंगनवाड़ी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब जो हम पढ़ेंगे, मैंने यहाँ पे जो हमारा जो लास्ट का 2 पॉइंट बचा था, जो हमारा है जो बाल समेकित शिक्षा है, और दूसरा जो ICC जो है पूर्व बाल व्यवस्था देख रेख और एवं शिक्षा जो हमारा है देखभाल और शिक्षा, उसके बारे में। तो मैंने पहले समेकित बाल विकास योजना जो है जो ICDS जिसे हम कहते हैं उसके बारे में मैं अच्छी तरह से और जो है सो लिख लिया, जो किसे कहते हैं हमारा समेकित बाल विकास योजना। तो समेकित बाल विकास योजना यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है समेकित बाल विकास और योजना, इसे हम एकीकृत बाल विकास जो है योजना भी कहते हैं। एक महत्वपूर्ण योजना है जो भारत सरकार ने बच्चों के कल्याण के लिए चलाई है, और यह स्कूल जाने से पूर्व के बच्चों तथा उनकी माताओं की जीवन दर को, ये स्कूल जाने से पूर्व के बच्चों को उनकी माताओं की जीवन दर को क्या है बढ़ाने और उन्हें स्वस्थ लाभ, पौष्टिक भोजन तथा सीखने के अवसर प्रदान कराने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है। ये जो हमारे जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं उनसे पूर्व के बच्चे को, यानी उन स्कूल जाने से पहले के जो बच्चे होते हैं उनके बच्चे को, और जो हमारे जो महिलाएं हैं जो गर्भवती माताएं हैं या उनकी माताओं को जो है सो जीवन दर बढ़ाने और उन्हें स्वास्थ्य लाभ या पौष्टिक भोजन तथा सीखने के अवसर प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है। स्वास्थ्य लाभ के लिए और पौष्टिक भोजन के लिए तथा सीखने के अवसर प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है। अन्य विकासशील देशों की भांति भारत में भी क्या है, कुपोषण की समस्या अत्यंत विकट है, जिससे शिशुओं और छोटे बच्चों की मृत्यु दर अत्यंत जो है ऊंची है। इससे देखिए क्या है, इनसे जो शिशुओं और छोटे बच्चों की मृत्यु दर जो है सो अत्यंत ऊंची है। इसमें जो कुपोषण की समस्या जो है भारत में अत्यंत विकट है, जिससे क्या होती है जो हमारे बच्चे की शिशुओं की मृत्यु होती है, छोटे बच्चों की मृत्यु दर भी इससे ऊंची होती है। और किसी भी देश में सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए क्या है, मानवीय संसाधनों का विकास अत्यंत जो है सो महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके अगर इसका जो है मृत्यु दर ऊंची रहती है, कुपोषण की समस्या रहती है, तो क्या मानव संसाधनों की बर्बादी होती है, जिससे हमारे सामाजिक और आर्थिक विकास नहीं हो पाता है। इसलिए कोई भी अगर कोई योजना बनाता है तो उसमें बाहर जो है लोगों को जो हित में रख के, हित के लिए कोई भी अगर समाज में, कोई अगर देश में कोई अगर योजना बनाई जाती है तो किसके लिए बनाई जाती है, लोगों के हित के लिए, समाज के लोगों के हित के लिए जो बनाई जाती है वही हमारा एक योजना कहलाती है, जो हमारे क्या है जो इसमें मानवीय संसाधनों का भी रक्षा करे और उसमें क्या सामाजिक और आर्थिक विकास भी हो देश का। यही इसके तहत ही एक हमारा जो है समेकित बाल विकास योजना चलाया गया है।
इसके अंदर भी हमारा इसके जो समेकित बाल विकास के सेवाएं क्या बहुत उद्देश्य है, इसके भी उद्देश्य है। और इसमें समेकित बाल विकास योजना में क्या है, बच्चों की जो पूर्व स्कूल आने की पूर्व की जो अवस्था है और उनकी जो माताएं होती है, धात्रिक माताएं, शिशुओं को जो दूध पिलाने वाली, जिस रूम में बच्चों की जो उम्र होती है ना, दूध पिलाने वाली उम्र होती है उसमें, और बच्चे जो जन्म लेते हैं और गर्भवती महिलाओं को जो जो भी चाहिए, स्वास्थ्य का लाभ चाहिए, पोषाहार चाहिए, तो ये सब का क्या किसके तहत मिलता है, तो जो है ICDS के तहत ही मिलता है, ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत ही। और इसके समेकित बाल विकास सेवा के उद्देश्य हैं, पहला है बच्चों के उचित शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास की नींव रखना है। इसमें क्या है, बच्चों की जो है सो उचित शारीरिक, मतलब जितना उसमें शारीरिक विकास होना चाहिए, जितना मनोसामाजिक विकास होना चाहिए, जितना उसमें क्या जो है सामाजिक विकास की नींव रखनी चाहिए, उसका उचित जो है सो विकास करता है। दूसरा है 1 से 6 वर्षीय बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के आहार एवं स्वास्थ्य में सुधार लाना। और 1 से 6 वर्षीय बच्चों को तथा गर्भवती महिलाओं में, 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में आहार एवं स्वास्थ्य में सुधार लाना। थर्ड है हमारा बच्चों की मृत्यु, रोग, कुपोषण और स्कूल छोड़ देने की जो प्रवृत्ति को कम करना। बच्चे में जो है मृत्यु की दर को, रोग जो होता है उसमें उसको कमी लाना, कुपोषण में कमी लाना और स्कूल छोड़ देने की जो प्रवृत्ति होती है उसमें क्या कमी लाना। बच्चों को ऐसा पाठ्यक्रम या ऐसा माहौल क्रिएट, इन्वायरमेंट स्कूल में क्रिएट करना जिससे बच्चे स्कूल ना छोड़े, बच्चे क्या पढ़ाई जो है सो उसमें बोझ ना लगे, तो ऐसा माहौल क्रिएट करना। चौथा है हमारा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा माताओं को बच्चों की स्वास्थ्य और पोषण संबंधित सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता में वृद्धि करना। यहाँ पे ये कहना चाहता है इस लाइन के माध्यम से कि पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा माताओं ने पोषण द्वारा या स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा माताओं को बच्चों की स्वास्थ्य और पोषण संबंधित सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता में वृद्धि करना। देखिए पोषण के साथ बच्चे को जो माँ दूध पिलाती है, तो माँ के जितने भी, देखिए अगर कोई आपने अगर देखा भी होगा, अगर किसी का छोटा बच्चा हो, किसी माँ का छोटा बच्चा होता है, अगर माँ अगर ज़्यादा पानी छूती है, ज़्यादा पानी से काम करती है, तो बच्चों को सर्दी हो जाता है। तो यही सब शिक्षा उसमें डेवलप करना, जो बच्चों आप ऐसा करिएगा तो अगर आप स्वस्थ रहिएगा तो आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा। अगर आप कुछ अनियमित समय पे या और रूटीन कुछ ऐसा काम करते हैं, आप शाम को नहाते हो, मतलब हमेशा आप पानी को छूते रहते हो, पानी से कार्य करते हो, तो क्या बच्चों में जो आपको भी सर्दी होती है, आपका जो बच्चा दूध पीता है क्या बच्चों को भी जो है सो सर्दी होती है। और अगर बच्चा और उससे ज़्यादा क्या अगर और बच्चों को सर्दी होती है तो निमोनिया की तरफ जा सकता है। तो क्या अत्यंत ऐसी बीमारी भी बच्चों में ग्रसित हो सकती है, जिससे बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसी जो क्षमताएं हैं उनको जो शिक्षा के माध्यम से हो, स्वास्थ्य के माध्यम से हो, वो सब करके समझाते हैं, जो बच्चों की जो मृत्यु दर है उसमें कमी आए। तो यही सब जो है क्या है, इसके तहत जो है योजना चलाई जाती है। पोषण दिया जाता है बच्चों को, कैसा उसमें पौष्टिक आहार दिया जाए बच्चों में, जो उसका विकास हो। माँ का दूध कितने वर्षों तक दिया जाए जिससे उससे अच्छी तरह से जो है शारीरिक विकास हो, उसमें मनोसामाजिक विकास हो। और कब क्या देना चाहिए बच्चों में, क्या है आप जन्म से तो उसे नहीं भात दाल खिलाने लगते हो या रोटी कुछ खिलाने लगते हो, उसमें तो बहुत प्रकार का आता है। हमारे जो समाज में बच्चों के लिए जो आता है सो एकदम पतला पतला खाना आता है। बहुत सारे ऐसे कंपनी भी चलाए जाते हैं, जैसे सेरेलैक लीजिए, लैक्टोजन लीजिए, जो बच्चों में पिलाने के लिए जो है, अगर माँ का दूध नहीं बनता है तो वो सब बच्चे पिला सकते हैं, जिससे क्या बच्चे स्वस्थ रहते हैं। यही सब इसके माध्यम से बताया जाता है। पांचवा हमारा है बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों की नीति तथा कार्यों में प्रभावी सामंजस्य स्थापित करता है। और देखिए कोई एक विभाग तो नहीं है जो बाल विकास के लिए कार्य कर रहा है, बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, योजनाएं हैं जो मिलके चलती है। तो उससे उन्हीं के विभाग की नीति तथा कार्यों में प्रभावी जो है, ये जो है प्रभावी अपना सामंजस्य स्थापित करके कोई सभी योजना आती हैं। कोई एक योजना तो नहीं है बच्चों को विकास के लिए, हमारे देश में बहुत अनेकों योजनाएं हैं। तो इससे योजना के तहत ये भी अपना उसमें सामंजस्य स्थापित करता है और उसकी नीति या कार्यों उसके प्रभावी सामंजस्य स्थापित करता है। ये बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों की नीति तथा कार्यों में प्रभावी सामंजस्य स्थापित करना इसका भी उद्देश्य है। उसके बाद हमारा जो है ECC, इसके बारे में एक सेपरेट टॉपिक ही है जिस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। तब भी मैं समझता हूँ कि ये एक अत्यंत आवश्यक है आपको ये समझना कि जो इसके तहत क्या क्या योजनाएं आती हैं। और बच्चियाँ तो यहाँ पे ECC का फुल फॉर्म होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर
एंड एजुकेशन। इसी का ECCE का फुल फॉर्म क्या हुआ? अर्ली केयर चाइल्डहुड एंड एजुकेशन, जो पूर्व प्रारंभिक बाल अवस्था एवं शिक्षा। जो पूर्व बाल अवस्था में बच्चों में तीव्र शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते हैं, इसलिए बड़ी संख्या में ECCE कार्यक्रम बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति के पश्चात 1947 में प्रारंभ किए गए हैं। कब से प्रारंभ किया गया ये कार्यक्रम? 1947 के बाद से। इनके तहत जो है ना बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं। जो है पहला जो हमारा है, देखिए पूर्व बाल अवस्था कार्यक्रम में निम्नलिखित कार्यक्रम सम्मिलित है। जो हमारा पहला है एकीकृत बाल विकास योजना यानी ICDS, जिसके बारे में हमने अभी ऊपर में पढ़ा था। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड स्कीम, समेकित बाल विकास योजना जिसे हम कहते हैं, या एकीकृत बाल विकास योजना जिसे हम कह सकते हैं। उसके इस ECCE के तहत ही ये आता है। उसके बाद हमारा दूसरा है पूर्व बाल अवस्था शिक्षा ECCE, केंद्रों को चलाने के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं की योजना। जो ECCE जो है सो केंद्र की जो हमारे सेंटर होते हैं, जो आंगनवाड़ी बालवाड़ी होते हैं, जो बालवाड़ी सब जो केंद्र होते हैं, शैक्षिक संस्थाओं की क्या होती है? योजना। जो कोई अपना मन से प्राइवेट ट्यूशन या प्ले स्कूल सब ऐसे करके स्कूल खोल सकता है, ऐसे योजना चलाई जाती है। थर्ड है हमारा बालवाड़ी केंद्र तथा दिवस देखरेख केंद्रों को सरकार की सहायता से स्वैच्छिक कार्यालयों द्वारा चलाया जाता है। और ऐसे आंगनवाड़ी बालवाड़ी सब जो ऐसी संस्था होती है क्या सरकार के तहत चलाई जाती है, सरकार की सहायता से चलाई जाती है। और ये सरकार के तहत चली जाती है, यानी ये सरकारी, जैसे आंगनवाड़ी क्या होती है? सरकारी बच्चों की सरकारी प्ले स्कूल आप कह सकते हैं। और चौथा है हमारा जो है पूर्व प्राथमिक विद्यालय राज्य सरकार, नगर निगम तथा अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों द्वारा जो है चलाए जाने वाले कार्यक्रम है। यानी यहाँ पे आप देखिए, आपने अपने प्राइवेट स्कूल में देखा ही होगा, नर्सरी LKG UKG होते हैं, और प्ले स्कूल कुछ एक जो प्रॉपर प्ले स्कूल बनाया जाता है। तो बच्चों के लिए क्या जाता है? एक प्राइवेट जो है हमारा जो है संस्था जो चलाई जाती है, इनकी योजनाएं के तहत ही चलाई जाती है। चाहे प्ले स्कूल हो, चाहे नर्सरी LKG UKG हो, चाहे पूर्व प्राथमिक विद्यालय। जो NEP 2020 के तहत मुझे लगता है कि अब जो हमारे जो माध्यमिक विद्यालय में भी जो है ना सो अगर NEP लागू होगा तो 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ना, उसमें भी हमें लगता है अब सरकार जो है ना उससे 6 साल से पहले वाले बच्चों को भी जो अब इस स्कूल के लिए जो हमारा जो प्ले स्कूल के तहत जो बच्चों का विकास कराएगा। और उसके बाद हमारा जो है हमारा लास्ट जो है सो मातृत्व और बाल स्वास्थ्य सेवाएं हैं। ये मातृत्व और बाल स्वास्थ्य सेवाएं जो होती हैं, माता की भावनाओं का विकास, यानी ममता आप कह सकते हैं। बच्चों को कैसे, उसमें बच्चों को कैसे मातृत्व भावना, माँ वाली भावनाओं को विकास कराना चाहिए। माँओं को जो है सो अच्छी से शिक्षा और स्वास्थ्य का जो ज्ञान है उसे देना चाहिए। जो मैंने अभी आपको इससे पहले वाला बताया है, जो इसमें ही जो माताओं को बाल विकास को जो मृत्यु दर है उसे कम कैसे करना चाहिए, तो स्वास्थ्य द्वारा, शिक्षा के द्वारा। तो उसी के तहत मातृत्व और बाल स्वास्थ्य सेवाओं जो है सो योजनाएं द्वारा प्रदान की जाती है। और ये सब प्रदान किसके द्वारा की जाती है? ECCE के द्वारा ही, यानी अर्ली केयर चाइल्डहुड एंड एजुकेशन के द्वारा। तो हमारा जो आज का वीडियो है सो यहीं तक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और ये वीडियो ना शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, अगर आप एक शिक्षक बन रहे हो तो ये आपको हर एक कदम पे काम आएगा। आपको कहीं भी कोई भी पूछ सकता है, और इंटरव्यू में भी आपको ये अगर हो सकता है तो आ भी सकता है। जो किसके तहत क्या चलाया जाता है और क्यों चलाया जाता है, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, सो ये सब आपको कहीं भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आप एक लाइक कर दीजिएगा, और ये वीडियो को अपने दोस्तों में ना शेयर कर दीजिएगा। बाय, स्टे ट्यून, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।